रहमान अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सत्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ा ही खौफनाक वाक़या जो है रात के पेश आता है और इस वाक़े में एक 40 साला मौलाना जो है उनको मार दिया जाता है और जिस बेदर्दी से मारा जाता है वो विजुअल्स इतने खौफनाक है। मैं भी आपको दिखाऊंगी अपनी इस वीडियो में आगे चल के। वैसे यूट्यूब की पॉलिसी है, हम इस तरह की चीज़ें आपको दिखा नहीं सकते, इसलिए मैं कोशिश करूंगी कि आपको मुख्तसर सा सिर्फ एक आइडिया देने के लिए कुछ चीज़ें दिखाऊंगी। किस तरह से इनको मारा गया, एक बड़ी मुख्तलिफ स्टोरी जो है अब निकल कर आ रही है। रात को स्टोरी का एक और एंगल था, लेकिन सुबह यानी कि इस वक्त फजर का वक्त है और 4:30 बज रहे हैं जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि जब भी कोई खबर देनी होती है, देने को आप फौरन भी दे सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो डेवलप हो रही होती हैं। जब ये स्टोरी आई, जब ये कहानी सामने आई, तो एक और इसका रुख बयान किया गया, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे हमने मालूमात हासिल की और मर्दान में हमारे एक नुमाइंदे उनसे जब मेरी बात हुई, उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं, तो स्टोरी जो है ये निकल के कुछ और आ गई। इस सारे वाक़े को पहले तो इमरान खान के साथ जोड़ा गया और इससे पहले भी इमरान खान की रैली में ही एक बच्चे ने जब ये कहा था कि इमरान खान के बारे में कुछ ऐसी बात कर दी थी। बच्चे होते हैं, मासूम होते हैं, तो बच्चे ने जब ये बात की थी, कुछ इस तरह की बात जिसको ब्लास्फेमियस बात कहा गया था, उसके बाद बहुत ज़्यादा एहतजाज किया गया था और अब इस बात को भी उसके साथ रिलेट किया गया कि देखिए जी, इमरान खान की अब रैलियों में इस तरह की बातें होना शुरू हो गई हैं और इस तरह की ब्लास्फेमस कंटेंट जो है वो सामने आना शुरू हो गया है। तौहीन जो है वो मजहब की हो रही है और इस तरह का एक इमेज देने की कोशिश की गई थी, लेकिन जब हमने इसको डिग आउट किया तो मामला थोड़ा मुख्तलिफ निकला, बल्कि काफ़ी मुख्तलिफ निकला। अब होता क्या है कि ये मौलाना है, इनका नाम जो अभी सामने आ रहा है, निगार आलम इनका नाम है, मौलाना निगार आलम। उम्र इनकी 40 साल है। तहरीक इंसाफ की ये एक रैली थी जो कि मर्दान में निकाली गई। यहाँ पे तहरीक इंसाफ का एक वोटर्स का हजूम था यहाँ पर, और इस चीज़ से भी इसको रिलेट किया जा रहा है कि इमरान खान को शायद डिफेम करने के लिए सारा कुछ किया गया है। इस शख्स ने शायद उस तरह से वो चीज़ नहीं कही जिस तरह के हुजूम में इस चीज़ को आगे सर्कुलेट किया गया। अब बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं। सुबह तक ये स्टोरी जो है ये और डेवलप होगी तो मैं एक और वीडियो बना के आपको इसकी डिटेल्स दूंगी, लेकिन जो मुझे रिपोर्टर ने बात बताई है उसने ये कहा है कि इस चीज़ पर गुमान है कि उसने ये बात शायद इस तरह से नहीं कही, लेकिन एक और रिपोर्टर जो उनका कहना है कि नहीं, उन्होंने सुना कि उसने ऐसे ही कही। सुना से मतलब ये कि किसी और की जुबानी सुना, वो वहाँ पर खड़े हुए उन्होंने नहीं सुना, तो इसलिए इस चीज़ के ऊपर अभी कोई हतमी बात नहीं की जा सकती। लेकिन ये कहा गया कि उन्होंने एक ऐसी बात कही है जो कि नौजुबिल्ला हमारी जान, हमारे माल, हमारा औलाद, हमारा सब कुछ कुर्बान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी इज्जत से और उनकी शान से बढ़कर कोई बात है ही नहीं। लेकिन ये जो वाकया हुआ है इसके बारे में जरा आपको डिटेल देंगे। अच्छा, होता कुछ इस तरह से कि ये रैली थी और यहाँ पे ये मौलाना साहब जो है ये स्टेज के ऊपर आते हैं, यहाँ पे ये खिताब करते हैं और पहले शुरू में ये बात सामने आती है कि इन्होंने स्टेज के ऊपर खड़े होकर ये बोला कि इमरान खान जो है वो इस इलाके के लिए, यहाँ के इलाके के लोगों के लिए नौजुबिल्ला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह है, यानी कि पैगंबर की तरह मुअज़्ज़ज़ हैं। कुछ इस तरह की, अस्तग़फ़िरुल्लाह मेरे मुंह में खाक, कुछ इस तरह की चीज़ें जो है सुनने में आई कि इस तरह से कहा गया है। लेकिन फिर बाद में जब स्टोरी डेवलप हुई और रिपोर्टर ने भी हमें बताया कि उसने ये कहा था, बेसिकली वहाँ पे उनके साथ एक नाजिम साहब, नाजिम सईद गालिबन उनका नाम बताया जा रहा है, हाँ जी, जो कि उनके साथ वहाँ स्टेज पर मौजूद थे और इन्होंने वहाँ पर खड़े होकर स्टेज पर उन साहब के साथ, यानी कि नाजिम सईद के साथ, उन्हें ये कहा कि इस इलाके के लिए ये नाजिम सईद जो है वो पैगंबर से कहते हैं कि मैं तशबीह तो नहीं दे रहा, मतलब पैगंबर के मुकाबले की बात तो नहीं मैं कर रहा, लेकिन इस इलाके के लिए वो पैगंबर के दर्जे से कम नहीं है, ये बात उन्होंने कही। ये बहुत से लोगों ने क्लेम किया कि उन्होंने ये बात जो है किसी और की जुबानी सुना है कि उन्होंने वहां पे सुना है, यानी कि अभी तक जो भी बात आ रही है वो दूसरी और तीसरी हेयरिंग से आ रही है, यानी कि डायरेक्ट सुनने वाले बंदों ने अभी ये बात जो है इसको उस तरह से रिपोर्ट अभी पुलिस पे नहीं किया है। अच्छा, अब क्या होता है कि ये जब ये कहते हैं इस तरह की बात, तो उनके साथ वो जो नाजिम खड़े होते हैं वो उनको रोकते हैं, अरे भाई क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो। ये जेस्चर्स में भी आपको दिखाऊंगी कि जो उन्होंने वहां पर दिए। उसके बाद क्या होता है कि ये उनको जैसे देखते हैं हजूम एकदम से बात जैसी वो आगे सर्कुलेट करती है और आपको पता है कि बात आगे सुनाई देती है कुछ और, फिर पीछे जाते जाते वो एक विस्पर इन द ईयर एक गेम होती है जिसपे आप एक सामने वाले बंदे के कान में कुछ कहते हैं और फिर वो दूसरे को कहते हैं, तीसरे को कहते हैं, यहाँ तक कि बात आखिरी वाले तक जब पहुंचती है और उससे कहा जाता है कि बताओ उसने क्या कहा था, तो वो बात बिल्कुल ही मुख्तलिफ निकलती है, कई दफा बहुत ही फनी बात निकलती है। तो इसी तरह से हुजूम जो शुरू में खड़ा था उसने कुछ सुना, पीछे तक बात कही और फिर एकदम पीछे से हुजूम में कहा जा रहा है कि एकदम से शोर बरपा हुआ
और फिर लोग जो है आगे को बढ़े और फिर कोई जत्थे की समझ ना आई और लोगों ने मौलाना को पकड़ने की कोशिश की, तो जल्दी से नाजिम ने उनको स्टेज से नीचे उतार दिया, लेकिन उस वक्त तक लोग जो है उनको पकड़ने में कामयाब हो गए और मार कुटाई शुरू हुई। इसी दौरान पुलिस भी वहां पर पहुंच गई और पुलिस जब वहां पर पहुंची उन्होंने मौलाना को अपने कब्जे में लिया और लोगों से बचाने की कोशिश की, और बचाने की मद में ये कहा जा रहा है कि उन्हें एक कमरा था वहां पे मौजूद, गालबन कोई जगह थी छोटा सा, जिस तरह ये आपको पता ही है कि इन इलाकों में जहाँ पे छोटी छोटी हट्टियां होती हैं, वहां पर उन्हें किसी एक कमरे में उनको पीछे करके बंद करने की कोशिश की और फिर लोगों ने पुलिस के साथ बातचीत करनी शुरू की और मुश्किल था हुजूम बहुत ज्यादा। उन्होंने कहा कि भाई इसने इस तरह से गुस्ताखी की है, नौजुबिल्ला नौजुबिल्ला, और इस तरह से कहा है कि ये जी पैगंबर के दर्जे से कम नहीं है ये नाजिम सईद जो है। तो इस बात पर पुलिस उनको कन्विंस कर रही थी कि इसको हमारे हवाले करो और हम इसको लेके जाएंगे, बाकायदा हम देखेंगे, हम फुटेजेस सुनेंगे, और अगर इस तरह की कोई बात हुई तो फिर पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जो भी इसके ऊपर लॉ जो है इसका इतलाक होता है वो हम इसके ऊपर करेंगे। अच्छा, लेकिन अभी ये जब इनसे बात कर रहे थे तो हजूम का कुछ हिस्सा जो है वो वहां पर उस कमरे के अंदर दरवाजा तोड़ के अंदर घुस जाता है और इस शख्स को बहुत ज्यादा मारा जाता है। और फिर ये वीडियोस जो है ये मैं आपको बिल्कुल एक क्लिप छोटा सा दिखाऊंगी, क्योंकि ऐसी वीडियोस जो है इनको दिखाने की इजाजत नहीं है, तो मैं आपको दिखा नहीं सकती, लेकिन आप इन मनाजिर को देखकर थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं। ये जरा देखिएगा, ये जी मैं इसको ज्यादा नहीं दिखाती। इस तरह से यहाँ पे आपको पुलिस वाले भी नजर आ रहे हैं और आपको यहाँ पर लोग भी नजर आ रहे हैं। हुजूम किस बुरी तरह से इनको जो है मार रहा है, पीट रहा है, इस शख्स को मार रहा है। और उसके बाद क्या होता है कि अभी इससे पहले कि पुलिस उसको बचाती, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं जो मनाजिर देख रही हूँ उसमें लोग डंडे मारे हैं, पुलिस वाले जो है लोगों को पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है, लोग जूतों से, ठुड्डों से और बहुत बुरी तरह से इस शख्स को मार रहे हैं। इस वक्त जो मैं मनाजिर देख रही हूँ बड़ी तकलीफ दे मनाजिर है। अच्छा, एनीवे, अब क्या होता है कि ये शख्स जो है ये वहीं पे लहूलुहान भी होता है और इसकी जो है जान वहां पर निकल जाती है, इसकी डेथ हो जाती है वहां पे एट द स्पॉट। और अब जो है पुलिस जाहिर सी बात है मुकदमा भी दर्ज करेगी और तमाम मामलात होंगे। लेकिन ये मामला जो है बड़ा ही सीरियस है। इसको जोड़ा जा रहा है ये जो अभी लाहौर का वाकया हुआ था और जहाँ पे एक खातून ने नबूवत का दावा किया था, और ये कहा जा रहा है कि इस तरह से लोगों को तैयार किया जा रहा है कि इस तरह की चीजें, ब्लास्फेमस कंटेंट जो है इसको सर्कुलेट करें और फिर इनको जब पुलिस के हवाले किया जाता है तो फिर आगे से ये मंजर आम से गायब हो जाते हैं। जैसा कि ये खातून और इसकी बहन जो है ये मंजर आम से बिल्कुल ही गायब है और लोगों को इस चीज के ऊपर बड़ा एक एहतजाज है कि ना हमें कोई अमल होता दिखाई देता है, ना इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती दिखाई देती है। तो लोग जो है कानून को अपने हाथ में लेना शुरू कर देते हैं, विच इज वेरी वेरी रॉन्ग। आपको याद होगा श्रीलंका के जो एक मैनेजर थे कोयटा में, उनके साथ जब ये वाकया पेश आया था, इसे बहुत ज्यादा कंडेम किया गया था और मौलाना तारिक जमील जो है, सॉरी सियालकोट में, कोयटा में नहीं सियालकोट में, और ये बाकायदा तौर पर मौलाना तारिक जमील जो है वहां पर गए थे और आपने वहां पे कहा था कि ये बहुत ही गलत है, ये काम जो है इस तरह से नहीं होना चाहिए था और इस्लाम जो है इस तरह बिल्कुल इजाजत नहीं देता। उन्होंने कहा कि खास तौर पर उन्होंने कहा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इस तरह की ये जो आपने किया है काम जिसमें ना कोई अदालत लगी, ना कोई सबूत पेश किए गए और एक शख्स को जो है इस बुरी तरह से मारा पीटा गया और फिर उसको आग लगा दी गई, तो ये चीज़ जो है उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। मौलाना तारिक जमील बाकायदा तौर पर श्रीलंकन एम्बेसी भी गए और वहाँ पर जाके भी उन्होंने बाकायदा तौर पर माजरत भी की थी। उसके 2 ही महीने के बाद खानेवाल में एक और वाकया पेश आता है जहाँ पे एक शख्स ने नौजुबिल्ला जो इत्तलात थी उसने कुरान पाक के औरात को जलाया, उसको भी इसी तरह से मौत जो है मार मार के उसको हलाक कर देता है। और वहां पे भी यही कहा गया कि किसी को भी कानून जो है हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। और यहाँ पर भी बिल्कुल अभी चीजें जो है वो क्लियर नहीं है। मैं आपको बताऊं, पहले तो ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान का जो एक वोटर है या इमरान खान के जो हामी लोग हैं उनको बदनाम करने के लिए भी एक साजिश है कि उन्हीं में से लोगों ने उठकर ये काम किया और उन्हीं में से लोगों ने उठकर उस शख्स को मार भी डाला। तो बोथ वेज जो है ये मुद्दा जो है पीटीआई पर डालने की भी कोशिश की गई है शायद, और ये भी कहा जा रहा है कि इसके अंदर कुछ शरपसंद अनासर जो है वो शामिल है। बात कुछ और शायद की गई और पहुंची कुछ और, लेकिन अदालत भी नहीं लगी सिर्फ सुनी सुनाई बात के ऊपर। और जो कुछ लोग जिन्होंने आगे से सुना और आगे से बात पीछे पास की और फिर पीछे वाले मुश्तइल हुए, इसका मतलब ये कि आगे वालों ने शायद इतना ब्लास्फेमस कंटेंट उस तरह का नहीं सुना, उन्होंने जब बात पीछे पहुंचाई तो पीछे पहुंचने के बाद बात खुद से कुछ बन गई और फिर ये मामला जो है ये इस तरह से बना। लेकिन देखिए मामलात
को देखना होगा। मैं दिन के वक्त मजीद इसके ऊपर डिटेल्स इकट्ठी करूंगी, क्योंकि इस वक्त मेरी तमाम रिपोर्टर्स वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनसे मेरी तफसील से बात नहीं हो सकी, क्योंकि रात का ये पहर है। इंशाल्लाह सुबह जो भी होगा मामला आपके सामने पेश करूंगी। कानून को अपने हाथ में ना लें, हमारी जान माल औलाद सब कुछ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान। लेकिन इस वक्त बहुत से शर पसंद अनासर हैं, बहुत बड़ी गेम खेली जा रही है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।